पे लगा हुआ सजा हुआ मेरा मुकुट मेरा राजनीतिक दल है। ये मेरी स्पष्टता है इस विचार। आज पेपर लीक के ऊपर बात तो सब कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया साहब, नुकसान हो गया समाज का, पर विगत वर्षों में जितने पेपर हुए क्या उसमें समाज का भला हुआ? एक बात बताइए, मैं पहाड़ और मैदान के लिए बदनाम हो रहा हूं, पर मैंने बोला नारसन से लेके हरिद्वार से लेके मलारी तक पहाड़ है और वहां का मूल निवासी पहाड़ी है। इसमें कहां बांटना हो गया साहब? पर दिक्कत कहां आती है और किसे आती मैं बताता हूं। क्या आपको जानते हो आपने कि पेपर लीक किसने करवाया? आखिर किसने करवाया? नहीं, किस समाज ने कराया है? वो समाज जिसकी जमीनें हाईवे पे कट रही हैं, जो पैसे से संपन्न होकर इस प्रदेश में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के आ रखा है, वो समाज तुम्हें लूट रहा है। वो धीरे धीरे तुम्हारी राजनीति में भी घुस रहा है, वो धीरे धीरे तुम्हारे व्यवसायों में भी घुस रहा है। वो बहन बेटियों की बोलियां लगा रहा है, वो नौकरियों की बोली लगा रहा है। इसलिए चिन्हित करना पड़ेगा वो समाज को। आज क्या बोलते हैं, मुझे मंच देने से पहले 4 लोग ये बोल देते हैं कि देश को बांटने वाली बात मत करना। अरे किस देश को बांटने वाली बात कर रहे हो तुम? हमारी एकता अलग अलग में है, हमारी एकता भिन्नता में है, डाइवर्सिटी में है हमारी एकता। ये जो मेरी टोपी है ये मेरी एकता का परिचय है, क्योंकि एकता जब अलग अलग रह के है तो इसका मतलब मेरी अलग पहचान का जिंदा रहना, इस देश के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन उत्तराखंड नहीं होगा उस दिन तुम इस देश में शरणार्थी कहलाओगे, ये भी याद रख लेना। इस देश के नहीं कहलाओगे, इसलिए गर्व से बोलो जय उत्तराखंड, गर्व से बोलो जय पहाड़। और उत्तराखंड में रहना होगा तो जय पहाड़ी कहना होगा, कहना ही कहना होगा। एक पूरा डर का धंधा चल रहा है, समाज को डराया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है। जब अमेरिका के हथियार नहीं बिके तो उन्होंने बोला अलकायदा खड़ा करो, समाज को डराओ पहले, तभी तो हथियार बिकेंगे। आज ये डर का धंधा कर रखा है, सब लोग डरे हुए हैं, मीडिया बिकी हुई है, विपक्ष नपुंसक हो रखा है, सत्ता निरंकुश हो रखी है। और सबसे बड़ा डर बताऊं किसके अंदर भरा हुआ है? युवाओं के अंदर। क्या डर भरा हुआ है? अरे एक चपरासी की भर्ती आती है तो तुम 2 लाख लोग आवेदन करते हो, पर जब एक विधायक का फॉर्म भरना होता तो तुम 4 लोग आवेदन करते हो। क्यों? अरे भरो ना 10,000 लोग, ऐसी की तैसी हो जाए, इधर की उधर हो जाए, उलट की पलट हो जाए, सारा संगठन ट्रोल हो जाए, सबको घमंड। पर हम दावेदारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर का धंधा तुम्हारे दिमाग में डाला गया है कि बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। अरे कुछ नहीं है बड़ी लड़ाई। बड़ी लड़ाई थी इस प्रदेश को बनाना, और मुलायम से लड़ भिड़ कर मुझे गर्व होता है, मैं उस मानसिकता से, उस विचार से हूं जिसने खून बहाया है और तैयार है हम खून बहाने के लिए फिर से खड़े हैं। और पहाड़ के लिए मरने वाले मिटने वाले हरियुग में आएंगे, इस दावे के कह सकता हूं, क्योंकि हम किसको मानने वाले? एक बार मेरे साथ जयकारा मारेंगे, जय बद्री केदार, जय बद्री केदार, जय महासू महाराज, जय महासू महाराज, जय कोजू महाराज, जय कोजू महाराज। जब पूरा देश गुलामी कर रहा था अन्य अन्य समाजों की, तब हमारा उत्तराखंड सनातन की रक्षा कर रहा था। आज हमें कोई कानपुर गोरखपुर का संगठन ये नहीं सिखा सकता कि तुम हिंदू होने पर गर्व करो। अरे जब तुम गुलामी कर रहे थे तब हमने सनातन की रक्षा की है, 4 धाम वेद पुराणों की रक्षा की है। इसलिए सनातन को गर्व होना चाहिए, पहाड़ियों को, पूरे देश के हिंदुओं को गर्व होना चाहिए कि असली सनातनी कोई है तो वो उत्तराखंड का पहाड़ी है जिसने सनातन की रक्षा की है। मैं आज ये भी बोल रहा हूं, आपकी लड़ाई तब तक कमजोर रहेगी जब तक ये केवल तथ्यों पर रहेगी। जिस दिन आप अपनी वेशभूषा में आ गए, रणसिंह भंकोड़े, ढोल तमाऊ, बुलट मसक्तीन के साथ सड़कों पे आ गई और संस्कृति का आपने आदर किया और अपनी टोपी खतोली, अपनी भाषा, अपनी बोली, जिस दिन सड़कों पे आप ललकार लगे ना, संस्कृति ने ही राज्य दिया है, ये याद रख लेना। संस्कृति तुम्हें सब कुछ दे सकती है, संस्कृति तुम्हें सारे अधिकार दे सकती है। तो लड़ाई क्या है? इस प्रदेश के बुनियादी
मुद्दे हल नहीं हुए। इस प्रदेश की राज्य भाषा क्या है पहले वो बताओ, इस प्रदेश का मूल निवासी कौन है पहले वो बताओ, इस प्रदेश की राजधानी क्या है पहले स्पष्ट तौर पे वो बताओ। ये अस्थाई और स्थायी का खेल ना तो प्रमाण पत्र में चलेगा, न नौकरियों में चलेगा, न राजधानी में चलेगा। अब स्पष्ट हमें प्रदेश चाहिए। 1992 का जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके तहत हमें अपने प्रदेश का निर्माण करना चाहिए। और ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस राज्य को बनाया था वो कभी सत्ता में नहीं आ पाए, और आज लोग बोलेंगे आपको कि राजनीति की बात नहीं करो, पर आपकी लड़ाई राजनीति से ही हल होगी। जब तक आप जैसे युवा सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक और युवाओं का जमावड़ा लगता रहेगा। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप और युवाओं का जमावड़ा लगाना चाहते हो या उनकी मदद करना चाहते हो, प्रदेश को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हो। अंत में गिरीश तिवारी गिरदा, कितने लोग हैं जो उनकी पंक्तियां सुनना चाहते हैं? ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनाइन टेक, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनाइन टेक, जटा दिनित आलो उदिनियो दुनी में, ओ जटा कभी न कबित आलो उदिनियो दुनी में, जे दिन नान ठुलो निरोल, जे दिन तर मेरो निहोल, जे दिन नान ठुलो निरोल, जे दिन तर मेरो निहोल, जटा कभी न कबित आलो उदिनियो दुनी में, ओ जटा एक दिन आलो उदिनियो दुनी में, अजय दिन चोरनी फलला के चोरनी चललो, चोरनी फलला के चोरनी चललो, जटा कभी न कबित आलो दुनियो दुनी में, जटा कभी न कबित आलो दुनियो दुनी में। चाहे हम नी ले सको, चाहे तुम नी ले सको, चाहे हम नी ले सको, चाहे तुम नी ले सको, मगर कोई न कोई तलालो दुनिया दुनी में। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पहाड़ जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ी, एकता जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाकिम का हाकिम कौन? हाकिम का हाकिम कौन? धामी सरकार ने ठाना है पेपर लीक कराना है, धामी सरकार ने ठाना है पेपर लीक करवाना है, धामी सरकार ने ठाना है पेपर लीक करवाना है, परीक्षाओं में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, परीक्षाओं में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा और रोजगार हमारा, शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक है साथियों, मैं अपनी बात रखती हूँ। जैसा कि भाई ने बताया कि हम लोग सुबह से ही आए हुए हैं, लेकिन जैसे कि ये आंदोलन इतना अनुशासन में चल रहा है और इसका कुछ लौ अनुशासन है, जो बिल्कुल बहुत सही चीज है कि किसी भी राजनीतिक दल को यह मंच इस्तेमाल ना करने दिया जाए, और जो मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ है उस मुद्दे पे केंद्रित किया जाए, इर्द गिर्द बात की जाए। तो साथी इन पूरी मांगों से कहने के लिए आई हूँ हुई है, ये कोई नकल का मसला नहीं है, ये पूरी तरह से पर्चा लीक का मसला है, और इसमें सीबीआई जांच से कम किसी भी कीमत पे हमें तैयार नहीं होना है। ये बिल्कुल जायज और न्यायशील बात है। तीसरी बात साथियों ये कि जो पर्चा लीक अभी हुआ है ये कोई नई बात नहीं। यहाँ बैठा हुआ एक छात्र और छात्रा इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि
कोशिश कर रही है, जबकि आप देखें तो उत्तराखंड की पूरी भूमि आंदोलनों की भूमि रही है। यहाँ लगातार संघर्ष होते रहे हैं और इन संघर्षों ने तमाम सरकारों को हिला के रख दिया है। सबकी मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, सबकी मांगे रोजगार। ना मांगता सोना चांदी, ना चांदी बंगला कार, ना मांगता सोना चांदी, ना चांदी बंगला कार। युवा मांगे रोजगार, सबकी मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, सबकी मांगे रोजगार। ये गीत मैंने 2016 में गाया था, सभी के लिए ये गीत था। और अभी हाल में जब लाठीचार्ज हुआ था तब मैंने गाया था। बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना छा, बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना छा। हाथ जोड़ी जोड़ी बार बार बोलना छा, हाथ जोड़ी जोड़ी बार बार बोलना छा। एक तू ही बार नी 100 बार बोलना छा। बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना छा, बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना छा। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, ज्यादा नहीं कहूंगा। सबका पठोरी को मैंने फार्म भरी था, साल 2 साल बेटी कोचिंग भी जानू था। सबका पठोरी को मैंने फार्म भरी था, साल 2 साल बेटी कोचिंग भी जानू था। लाखों युवाओं की तब आस टूटी गो, जब इन खबर आई वो पर्चा भी क्या था। एक पूरी बार में बार बार बिकना था। बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना था, बेरोजगार छो साहिब, रोजगार मांगना था। धन्यवाद। कलाकार परिवार हमेशा आप लोगों के साथ है। जब भी हमें समय होगा हम सब लोग कतार में खड़े हैं, प्लीज वो नीचे बैठ जाएं। व्यवस्था बनाने में प्लीज हमारा सहयोग करें। मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूँ कि आपको बैठने की व्यवस्था है, प्लीज बैठिए।